बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल मैंने आप के साथ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या शेयर किया था। आज इंशाल्लाह फिर उसका जो आखिरी पार्ट रह गया है इंशाल्लाह वो भी शेयर करूँगी। और लेकिन इससे पहले मैं सूरह आल इमरान की तरफ आना चाहूँगी कि सूरह आल इमरान में 159 से लेकर 164 आयात की तफसीर हो रही थी। इंशाल्लाह वहीं से कंटिन्यू करूँगी जहाँ से मैंने एक दो पेज मैंने किए थे बयान आपके साथ। बकिया हिस्सा जो है वो इंशाल्लाह ताला आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। लेकिन ये भी कंप्लीट आज नहीं होगा, ये इंशाल्लाह कल कंप्लीट होगा। इसमें मैं आपको बताऊँगी कि क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जो मौजज़ात यानी कि उनका जो मुआफ़ करना और गुस्सा ना करना, ये उनके जो मौजज़ात अल्लाह ताला ने उनको अता किए थे, उनकी ज़ुबान में नरमी थी, सख्ती नहीं थी। क्योंकि अगर सख्ती होती तो वो लोग आपके पास से भाग जाते। ये आयत करीमा का तर्जुमा था। आज उससे आगे मैं शेयर करूँगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि हुकूमत चलाने वाला अमीन, उसके पास क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर इन चीज़ों के अलावा अगर उसके पास कोई चीज़ होती है तो वो क्या होगा, वो खाइन होगा। मेन चीज़ जो है वो आज की यही है। मेरा डिस्क्रिप्शन भी आज का यही होगा। तो अब शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुमसे कोई भी इंसान कोई मशवरा मांगे तो उसको मशवरा दे दिया करो और मशवरा ईमान से दिया करो। अमीन हो तुम्हारे, अल्लाह ताला ने तुम सबको यानी कि जिनके पास इख्तियारात हैं, जिनके पास लाइक हम इनमें से कोई पढ़े लिखे का मशवरा कह सकते हैं, किसी वेल एजुकेटेड का कह सकते हैं, या किसी आलिम का, मुफस्सिर कुरान का, जिसके पास इल्म है, मतलब जिसके पास जो भी इल्म है। और इसके अलावा लॉयर्स, वकील, अगर इनसे भी कोई मशवरा मांगता है तो वो मशवरा मुफ्त में दे दे तो उनको मेहरबानी होगी। तो खैर ये चीज़ होनी चाहिए, ये मुफ्त ही होना चाहिए। इसकी बस अगर फीस ना ली जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको कुरान करीम से साबित करके अभी देने लगी हूँ। ये चीज़ है क्योंकि आपको पता है कि मैं कुरान करीम के अलावा कोई और दलील, कोई और चीज़ नहीं मैं आपको देती हूँ। सो मैं आज आपके साथ यही बयान करूँगी। तो हुआ यूँ कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि ग़ज़वा बदर के माले गनीमत के दिन सहाबा कराम सिर्फ बैठे हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर मौजूद नहीं थे। एक चादर गायब हो गई थी। तो सहाबा कराम ने आपस में ये बात की कि हो सकता है कि वो चादर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाल ली हो। एक तो बात हो गई ये वाली। दूसरी बात ये हुई कि कुछ लोग जिन्होंने बाद में भी अभी तक जो लोग कुफ्र कर रहे हैं, उन लोगों में से चंद एक ने कहा कि उन्होंने बुख्तान लगा दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मे। तो अल्लाह ताला ने ये आयत करीमा नाजिल फरमाई। ये आयत और अल्लाह ताला ने बता दिया कि ये अमीन है, ये सादिक है, ये खाइन नहीं है। सबूत अल्लाह ताला ने जब दे दिया, जब अल्लाह ताला ने सबूत अता कर दिया तो इसके पीछे और कोई चीज़ बचती नहीं है। जाहिर है हम और तकरीबन दुनिया सारी कुरान करीम पर कायम है। तो उन लोगों ने भी जाहिर सी बात है कि अल्लाह ताला के इस हुक्म को मानना था। लेकिन कुछ लोगों की औकात भी पता चलनी थी जो चल गई थी। ये चीज़ है। इसके बाद हुआ यूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि खुदा की नाजिल करदा चीज़ को तर्क कर दूँ। ये डायरेक्ट कुरान करीम की आयत भी हैं जो इंशाल्लाह अपने मुकाम पर आएंगी। फ़िलहाल याद नहीं है कौन सी सूरह में है। तो अल्लाह ताला का इरशाद पाक है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुनासिब नहीं कि अल्लाह की नाजिल करदा चीज़ों को तर्क कर दे और अपनी उम्मत तक ना पहुँचाए। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये मुनासिब नहीं है कि वो
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت کے مطابق ان کا مطلب یہ ہے، اس قول سے مراد ہم لوگ یہ لیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مناسب نہیں کہ وہ مال غنیمت میں سے حاصل ہونے والے بعض قیدیوں کو تقسیم کر دیں اور بعض کو تقسیم نہ کریں، یعنی انسانوں کو۔ تو اس سے مراد یہی ہے کہ ایسی کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک نہ پہنچایا ہو، کیونکہ میں آپ کو بار بار کہتی رہتی ہوں کہ قرآن کریم میں سب کچھ موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دین مکمل کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے، صحابہ کرام کو گواہ بنا کے، عشرہ مبشرہ کا ذکر جن میں آتا ہے وہ تمام گواہ ہیں، اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے اور قرآن کریم کا گواہ ہونا کافی ہے۔ آج کل ہمارے پاس صرف یہی ایک چیز رہ گئی ہے اوریجنل، جو ہمیں ہر چیز سیدھی اسٹریٹ بنا شرک و بدعت آرام سے سیدھی طرح ملے گی۔ کیونکہ اگر ہم کوئی حدیث دیکھتے ہیں، اگر ہم کوئی حدیث کہیں سے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ملتی ہے، ہمیں کوئی پہنچاتا ہے، تو اس وقت ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے، ہمیں اتنی عقل، اتنی شعور ہونی چاہیے، اتنا شعور ہمیں ہونا چاہیے کہ آیا یہ حدیث فلاں آیت کے ساتھ تھوڑی بہت ملتی جلتی ہے، یا ذکر کس چیز کا ہو رہا ہے، یا کون سی چیز جو ہے وہ بیان ہو رہی ہے، یا ٹاپک کیا ہے چیز کا، اس کا متن کیا ہے، ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے۔ آگے آتا ہے وَمَن يَغْلُلْ، یہ خیانت کرنے والوں کے بارے میں انتہائی وعید ہے، یعنی کہ ان کو عذاب کا جو وعدہ ان کو دیا جاتا ہے، وہی سے مراد وہ چیز ہوتی ہے، وعید عذاب کا وعدہ مطلب جو ہوتا ہے۔ تو متعدد احادیث میں بھی خیانت سے منع فرمایا گیا ہے، کہ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا خیانت کرنے والا وہ شخص ہے جو پڑوسی کے کھیت یا اس کی زمین میں سے ایک گز بھی زمین ہڑپ لے اور اس پر اپنا قبضہ جما لے، وہ خائن ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو 7 زمینوں کا توق پہنائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بات قابل غور ہے، یہ حکمران وغیرہ اور یہ جن لوگوں کو ہم لوگ والی بناتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو امین بنایا جائے، جس شخص کو ہم والی بنائیں، اگر اس کے پاس گھر نہیں ہے تو وہ گھر بنا لے، اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو وہ شادی کر لے، اگر اس کے پاس غلام نہیں ہے تو وہ ایک غلام رکھ لے، اگر اس کے پاس سواری نہیں ہے تو وہ ایک سواری رکھ لے۔ اس کے علاوہ اگر کچھ اس نے اور لیا اور خریدا یا اور بنانے کی کوشش کی، جس طرح آج کل کے دور میں بینک بیلنس، گاڑیاں ایک نہیں 2 4 5 7 10 سیکیورٹی والی اور وہ بلٹ پروف شیشوں والی، یہ ساری چیزیں خیانت میں آئیں گی، کیونکہ جو ضرورت کی چیزیں ہیں، گھر ہو گیا، بیوی ہو گئی، سواری ہو گئی، ایک غلام ہو گیا، ان چیزوں کے علاوہ جو بھی ہوگا وہ سب خیانت میں آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک حتمی فیصلہ فرما دیا ہے اور یہی سب کے پاس ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جس کے پاس جو ہوگا، یہ خاص کر کے حکومتی لوگ اور یہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کے بارے میں، ہمارے بارے میں بھی ہے، لیکن ہم تو نہیں اتنا کچھ رکھ سکتے نا۔ ہم تو الحمدللہ ایک گھر ہو ہمارے پاس اور ایک بیوی ہو اور ایک سواری ہو نہ ہو، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، یہ چیز ہے۔ اگر اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور چیز ہوگی تو وہ خائن ہوگا، یعنی خیانت کرنے والا ہوگا، یہ چیز ہے۔ اور اس روایت کو ابو داؤد نے بھی اپنی کتاب میں ابن داؤد میں روایت کیا ہے، لیکن وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ورڈز کے ساتھ ہے، وہ تھوڑا سا اس میں تبدیلی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اس شخص کو میں جانتا ہوں جو قیامت کے دن سر پہ بکری اٹھائے ہوئے لا رہا ہوگا اور اس کی بکری چلا رہی ہوگی۔ ایک شخص اس کو جانتا ہوں جو اپنے سر پر اونٹ لادے ہوئے لا رہا ہوگا اور اونٹ اس کا کیا کر رہا ہوگا، بلبلا رہا ہوگا۔ ایک اس شخص کو میں پہچانتا ہوں
जो अपने एक उस शख्स को जानता हूँ जो अपने सर पर घोड़ा लादे हुए आ रहा होगा मेरे पास सिफारिश के लिए, कहेगा या मोहम्मद शिफात कीजिए। तो सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएंगे, इस मामले में मैं सिफारिश नहीं करूँगा। वैसे शिफायत की बेशुमार अहादीस मौजूद हैं, लेकिन जो पैगाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी वईद कुरान करीम से ज़ाहिर है पहुंचा दिया, उसके अलावा कोई गुनाह शायद अल्लाह ताला ने चाहा तो वो मुआफ़ फरमा देंगे। अलबत्ता ये वाला बंदा ख़यानत करने वाला बख्शा नहीं जाएगा। वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सिफारिश के लिए जाएगा, लेकिन आप अलैहिस्सलाम उसकी शिफात नहीं फरमाएंगे, आप उसकी सिफारिश नहीं करेंगे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे जवाबन फरमाएंगे, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैंने तुम लोगों तक ये पैगाम पहुंचा दिए, अब तुमने वही वाली गुस्ताखी, वही वाला गुनाह दोबारा किया, तो इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बुक्स में पढ़ते आ रहे हैं, खयानत करने वाले का ये हश्र होगा, ये हश्र होगा। फिर भी अगर कोई शख्स खयानत करे, खयानत की बहुत सारी अक़साम है, वो जो मैं इंशाल्लाह साथ साथ आपके साथ बयान करती रहूँगी, ये चीज़ है। इसके बाद जो है वो हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत अबू हमीद सादी रिवायत करते हैं कि सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कबीला अज़द के इब्ने लतबिया नामी शख्स को ज़कात वसूल करने के लिए आमिल मिंबर बनाकर भेजा। जब माल ज़कात वसूल करके आया तो कहने लगा, ये माल आपके लिए है और मेरे लिए है, ये हमें हदियतन मिला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा हुए और आप अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया, अगर तुम घर के अंदर बैठे रहते तो क्या तुम्हें ये हदिया मिलता? इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है, ना मेरा कोई हक है। यूँ आप अलैहिस्सलाम फरमाकर खामोश हो गए। इसके बाद एक दफ़ा ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी शख्स को ना आमिल बनाकर भेजा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तमाम जो आयात और जो चीज़ें थी वो आप अलैहिस्सलाम ने उसको समझा दी थी। उसने भी इसी तरह कहा कि मुझे ये हदिया मिला है, तो आप अलैहिस्सलाम ने उसे मना फरमा दिया कि इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है, तुम ये नहीं रख सकते, ये वापस लौटा दिया जाए। इसी तरह एक शख्स को आप अलैहिस्सलाम ने एक मुल्क में, जब सहाबा किराम रिज़वान अलैहिम अजमाइन को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया ये सब लेने के लिए, तो हम लोग क्या चीज़ें हैं, हमारे क्या औकात है कि हम लोग इस तरह करके लेते हैं, या हम लोग इस तरह करके उनसे कहते हैं कि इसका हदिया ये होगा या इसका ये होगा। मैं ज़्यादा ओपनली नहीं बता सकती, थोड़ा सा अभी समझा कीजिए, समझा करें आप भी उसको थोड़ा सा। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे आमिल बनाकर यमन में भेजा और मुझे वापस बुला लिया। जब मैं वापस आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उनको इस्लाम पहुंचाने के बदले में या उनको ऐसी कोई आयात, ऐसी शिफा के लिए जो चीज़ें वगैरह जो होती हैं सारी आपको बेहतर पता होगा, आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर वो तुमने उनसे लिया हदिया, उसके बदले में उसके एवज़ अगर तुम कुछ लेते हो तो तुम खाइन होगे और मैं तुम्हारी इसके बारे में कोई सिफारिश नहीं कर सकूँगा। ये चीज़ें ना लेना, ना किसी की चीज़ें लेकर किसी से हदिया तोहफ़ा लेकर खाना। तोहफ़ा और चीज़ है और ये हदिया वगैरह जो इस नाम पर दिया जाता है, जो दीन को फैलाने के नाम पर या इस तरह करके लाइक किसी को एडवाइसेस का हल बताने के लिए अगर कोई दिया जाता है तो वो फ्री होता है। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप लोग आगे पीछे ना देखा करें। आपकी कोई भी पर्सनल बात हो, जो भी चीज़ हो, आप मुझसे पर्सनली इनबॉक्स में पूछ लिया करें, इंशाल्लाह कमेंट में पूछ लिया करें।
मैं आपको इंशाल्लाह बता दिया करूँगी, इसलिए मैं आपको कहती हूँ। तो मशवरा फ्री देना है। आज की जो मेन चीज़ है वो ये है। और जो सरबर बकरी, चिल्लाती हुई बकरी, घोड़ा हनहनाता हुआ घोड़ा, बिलबिलाता हुआ वो क्या, हाँ ऊँट सर पर ला रहे होंगे, वो कहेंगे या रसूलल्लाह शिफात कीजिए, तो आप अलैहिस्सलाम उनकी सिफारिश नहीं करेंगे। ये सारे खयानत वाले होंगे। और दूसरी जो आज की मेन चीज़ थी वो ये थी कि जिसको हम अमीन बनाए, सिलेक्ट करें घर, यानी कि ये हुक्मरानियत में और ये हुकूमत वगैरह में आ जाते हैं ये लोग, जो करें। अगर इसके अलावा, इन चंद चीज़ों के अलावा अगर उसके पास कोई और चीज़ रहती है तो वो जो भी बंदा है, हुक्मरान है, पीएम है, जो भी है, तो वो खाइन होगा, खयानत करने वाला होगा। ये थी मेरी आपकी पोस्ट। बराए मेहरबानी सदके जारी की नीयत से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक इंशाल्लाह कल मैं आपके साथ बयान करूँगी कि आप कौन सी खयानत अभी भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और उसका हल क्या है, उसका कफ़ारा क्या है। ये सारा कुछ मैं आपको इंशाल्लाह कल बताऊँगी। जज़ाकल्लाह खैर।